और यहाँ पे गाइस शिबा इनू की जो प्राइस है वो स्टिल कंसोलिडेट कर रही है। शिबा इनू के जो डिमांड जोन है वो शिबा इनू उसको क्रिएट करने में अभी तक नाकाम हो रहा है। अभी आपने देखा है कि पेपे कॉइन जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। उसके बाद अभी जो बोंग कॉइन है वो 1 ट्रिलियन कॉइन जो है वो बर्न करने जा रहा है। तो उसको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि क्रिसमस के आगे पीछे ही उन्होंने किसी भी टाइम बर्न करनी है। जैसे ही उनकी बर्न की कंफर्मेशन होगी तो बोंग कॉइन जो है ना पंप करने वाला है। तो बोंग कॉइन की जो बर्निंग इवेंट है उसको आपने जेन में रखना है, ठीक है। और अभी आपको पता है बोंग कॉइन ने भी रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई लगाया था। और पेपे कॉइन भी दुनिया के तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे आप देखें कि शिबा इनू जो है ना गाइज अपना मोमेंटम जो है ना वो नहीं बना पा रहा। यहाँ पे शिबा इनू में एक ट्रेजेक्ट्री तो बनी थी, लेकिन एक बड़ा मैसिव शिबा इनू की प्राइस में स्लम्प आया था। और यहाँ पे वेल्स ने जो बाइंग भी की हुई थी उन्होंने भी थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग की है। और यहाँ पे अभी देखें ये जो मोमेंटम है मजीद नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे शिबा इनू गाइज दोबारा अपनी पिछली सपोर्ट को जो है ना टच कर सकता है, जो कि यहाँ से 10% का एक मजीद रिट्रेसमेंट बन रही है। तो यहाँ से अगर बिटकॉइन $1 लाख से नीचे आता है तो शिबा इनू भी गाइज यहाँ से मजीद एक 10% की रिट्रेसमेंट जो है ना वो कर सकता है। तो शिबा इनू के अंदर अगर आप देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें शिबा इनू का वॉल्यूम अच्छा खासा लग रहा था। फिर यहाँ पे जब वेल्स ने कुछ सेलिंग की है तो अभी आप देखें शिबा इनू के अंदर इस टाइम पीरियड के दरमियान कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं लग रहा है। शिबा इनू में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही, कोई इस तरह की स्पेकुलेशन नहीं आ रही, कोई इस तरह की फोमो नहीं आ रही जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा शिबा इनू के अंदर लगाए। तो जब इन्वेस्टर को बाकी कॉइन्स में अच्छा पैसा नजर आ रहा है, उनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, तो शिबा इनू जो कि इस टाइम मूव नहीं कर रहा, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है और पिछले कई दिनों से इसकी जो प्राइस है वो लगातार नीचे ही आ रही है। तो फिर जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, उसको फौरी प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो फिर कम वॉलेटिलिटी वाले कॉइन को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टिल टारगेट जो है शिबा इनू का 4000 पॉइंट का वो ऑन है। लेकिन उसके लिए गाइस शिबा इनू को यहाँ पे दोबारा मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। शिबा इनू के कुछ ऑटोमेटेड बर्न के हवाले से मजीद अपडेट्स आनी चाहिए। शिबा इनू की जो बर्न है उसमें बड़ी क्वांटिटी जो है ना शिबा इनू की बर्न होनी चाहिए। और शिबा इनू को कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करनी पड़ेगी जिससे मार्केट में जो इसका सेंटीमेंट है ना वो पॉजिटिव हो सके। अब शिबा इनू में गाइस एक और खास बात यह है कि शिबा इनू को ज्यादातर जो होल्ड किया हुआ है ना, वो जो वेल वॉलेट्स हैं उन्होंने ज्यादातर शिबा इनू को होल्ड किया हुआ है। तो जो छोटे वॉलेट्स हैं उनके पास तो इतनी ज्यादा होल्डिंग नहीं है, लेकिन जो शिबा इनू को असल में कंट्रोल करने वाले जो वॉलेट्स हैं ना वो उनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस में क्वांटिटी है शिबा इनू की, ठीक है। तो वो जब चाहे शिबा इनू को यहाँ से पंप भी कर सकते हैं और जब चाहे शिबा इनू को डंप भी कर सकते हैं। और यहाँ से वेल का अगर मोमेंटम बन जाता है, वेल्स अगर यहाँ पे बाइंग शुरू कर देती हैं, जिससे मैंने आपके साथ पिछले दिनों शेयर किया था, शिबा इनू की जब एक मूव बनी थी तो वेल एक्टिविटी इसमें ज्यादा होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से शिबा इनू की जो प्राइस है वो मूव कर रही थी। लेकिन अभी दोबारा शिबा इनू की जो वेल ट्रांजेक्शन है उनमें काफी ज्यादा कमी आई है। तो गाइस जितनी ज्यादा वेल्स की ट्रांजेक्शंस होंगी, जितनी ज्यादा वेल्स की बाइंग होगी, उतना ज्यादा शिबा इनू जो है ना वो पंप करेगा। लेकिन ऑन चेन स्टैट्स जो है वो अभी तक यही बता रहे हैं, वेल एक्टिविटी काफी ज्यादा कम है और इस वजह से इसका जो मोमेंटम है यहाँ से नहीं बन रहा, ठीक है। तो गाइस अभी जो मीम कॉइन्स हैं, अगर आप मीम कॉइन्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं तो अभी आपको पेपे कॉइन और बोंग कॉइन, इन दोनों कॉइन्स के ऊपर आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में नजर रखनी चाहिए। और बाकी कॉइन्स के साथ आप देख सकते हैं गाइस कि जो मीम कॉइन्स हैं इनके अंदर भी एक हमने स्लम्प देखा है। और यहाँ पे जो पेपे कॉइन है इसमें 6.5% की जो एक रिट्रेसमेंट कह लें या एक डंप कह लें वो आया है। और यहाँ पे गाइज अगर पेपे कॉइन 1800 के लेवल पे जाता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बाइंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए। और ये जो बोंग कॉइन है गाइज अगर ये भी 2800 के पास आता है तो ये भी मेरे ख्याल यहाँ पे एक बाइंग बनती है, ठीक है। क्योंकि बोंग कॉइन जैसी सप्लाई बंद करेगा तो बोंग कॉइन के अंदर एक अच्छा गेन हम देख सकते हैं, ठीक है। और गाइज आप देख सकते हैं कि जो टॉप के आपके मीम कॉइन्स हैं इनमें पेंगू भी आपको नजर आएगा। और पेंगू देखें इस टाइम जो मीम कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5 6वें नंबर पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये कल की डेट में ये बाइनास पे लिस्ट हुआ है और पूरी दुनिया की बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुआ है। और इसका वॉल्यूम देख लें कितना जबरदस्त लगा है और इसका मार्केट कैप जो है वो भी $2 बिलियन को टच कर रहा है। और जैसी गाइज ये लिस्ट हुआ था ना बाइनास के ऊपर तो इसने 7 सेंट का जो हाई था वो लगाया था, ठीक है। तो पेंगो टोकन गाइज अगर अभी तक आपने क्लेम नहीं किए, फैंटम वॉलेट को ओपन करें, चेक करें, अगर आप एलिजिबल हैं पेंगू टोकन को जो है आप क्लेम कर लें। अगर आपने सेल करना है सेल कर दें, अगर आपने होल्ड करना है तो होल्ड कर लें, ठीक है। तो गाइज मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मजीद अपडेट्स आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।